समृद्ध भारत का आधार है गुरुकुल, क्योंकि यहाँ के पुण्य आत्माओं में ही महावीर बुद्ध जैसा संकल्प, रामकृष्ण जैसा गौरव, कबीर जैसी साधना, विवेकानंद जी जैसी सरलता होती है। और यहाँ के व्यक्तित्व में इतना पावर होता है कि सारी अहिंसक शक्तियां मिलकर भी इनका विरोध करें तो ये अपने रास्ते से विचलित नहीं होते। हम परम पूज्य स्वामी जी के जीवन को देख सकते हैं कि जब ये युग निर्माण के पथ पे आगे बढ़ रहे थे तो लोग इनसे कहा करते थे कि स्वामी जी आप अकेले हैं और ये दुष्ट बहुत ताकतवर हैं। तो स्वामी जी का अक्सर यही जवाब होता था, वे कहते थे कि जब ये दो चार दुष्ट मिलकर देश में तूफान मचा सकते हैं तो हम सारे संत मिलकर हिंदुस्तान क्यों नहीं बचा सकते। आज पूरी दुनिया दुख और चिंता की आग में जल रही है और इस आग को बुझाने के लिए हमें ऐसे साहसी, पराक्रमी, निष्ठावान, श्रद्धावान, ऊर्जावान देशभक्तों की जरूरत है कि ये ऋषि मुनियों की संस्कृति को पुनः स्थापित कर सकें। हमें ऐसा साहस बनना है कि हम दुनिया में जीने का उमंग पैदा कर सकें। हमें ऐसा पुष्प बनना है जो दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर सकें। और ये आपको भी पता है कि पुष्प मंदिर में चढ़े तो भी महकता है और अर्थी में चढ़े तो भी महकता है। देश में एक और महाभारत की जरूरत है और इस धर्म युद्ध में सारे संत मुनियों को कृष्ण की भूमिका अदा करनी होगी और सभी अहिंसक शक्तियों को अर्जुन का गांडीव संभालना होगा। मैं देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं कि वो आए और इस धर्म युद्ध में भाग लें, क्योंकि नौजवानों के पास इतना साहस और इतना ऊर्जा होता है कि वे अपने व्यक्तित्व को बदलकर देश और समाज को बदल सकते हैं। दुनिया में चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर आपके हाथ में दिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। आसमान में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर उछालने की जरूरत है। हजारों हाथ उठते हैं दरबार में, पर दुआएं उसी की कबूल होती है जो प्रार्थना के साथ प्रयत्न भी करता है, क्योंकि भगवान की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि मांगने वाला में इंसानियत और प्यार है तो देने वाला भी हर वक्त तैयार है। तीन तरह की गर्मी होती है दुनिया में, लॉकेट की गर्मी, पॉकेट की गर्मी, जैकेट की गर्मी। पर संतों के पास न लॉकेट की गर्मी होती है, न जैकेट की गर्मी होती है, न पॉकेट की गर्मी होती है। इनके पास सत्य और योग की ताकत होती है जो बिल्कुल फिट है और सारी दुनिया में सुपर हिट है। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मुझे ऐसी वाणी देना कि अशांत जनों को शांत कर सकूं। मुझे ऐसा शिष्टाचार देना कि सभ्य लोगों का सम्मान कर सकूं। मुझे ऐसा बड़ा दिल देना कि मैं राष्ट्र और समाज को इसमें बिठा सकूं, क्योंकि मेरा मकसद, मैं भारत मां का बेटा हूं। मेरा मकसद मंच में उतरना नहीं, दिलों में उतरना है। किसी कवि ने कहा है कि प्रण लेते हैं संस्कृति की शाम न होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम न होने देंगे। प्रण लेते हैं संस्कृति की शाम न होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम न होने देंगे। जब तक रगों में खून का एक बूंद भी है, भारत की आजादी को गुमनाम न होने देंगे। मैं भारत के नौजवानों को आह्वान करता हूं कि ये आएं और इस धर्म युद्ध में भाग लेकर राष्ट्र को उन्नत बनाएं। परम पूज्य गुरु जी और स्वामी जी के सानिध्य में रहकर खुद के व्यक्तित्व को निखारें, निष्ठावान बने, श्रद्धावान बने और देश के हित में काम आए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी ने आचार्य धर्मेंद्र जी की वाणी को सुना
किस तरह से उन्होंने लॉकेट, जैकेट और पॉकेट की गर्मी को सबके हृदय में बताया और शहीदों की याद करते हुए उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही बाकी निशान होगा। इसी क्रम में अब मैं अपने अगले भाई निशांत जी को बुला रहा हूं, जिन्होंने कि विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में, जिनमें से कि एक IIT रुड़की है, वहां से शिक्षा स्नातक किया, बीटेक किया और विगत 2 वर्ष में उन्होंने कार्यानुभव के तौर पर IT प्रोफेशनल्स में हैदराबाद में और फाइनेंस कंपनी में गुड़गांव में अपनी सेवाएं दी। विगत समय से वो यहाँ पे सेवावती के रूप में अपने सेवाएं दे रहे हैं, संस्थान में लगे हुए हैं और जिनको देशभक्ति सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं झांकना पड़ा। स्वयं उनके पिताजी CRPF में उच्च पद पर हैं और देश के सुदूरवर्ती जहां के आतंकवाद, नक्सलवाद, मणिपुर के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, तो अपनी पिता की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के और परम पूज्य स्वामी जी के आह्वान से प्रेरित होकर वे यहां पर आए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप उनकी भावों को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करें। ओम। गुरुदेव की दिव्य उपस्थिति को मेरा सर्वप्रथम नमन। पतंजलि में आए हुए मुझे लगभग 4 महीने आज पूरे हो जाएंगे। विश्व के बड़े संस्थान से शिक्षा ग्रहण करके IT के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में काम करके पतंजलि में आने का मेरा जो प्रश्न था, जो मैं यहां देखने आया था, वो था कि जब से भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत सोचने समझने की शक्ति आई, तब से समाज के, विश्व के इतने कुरीतियां, इतने दुराचारों को देखकर मेरे मन में आया कि इनको हटाने का, इनसे लड़ने का, इनको हटा के हमारे पिसते हुए हमारे पीड़ित भाइयों का, बहनों का को सुख देने के लिए कोई ना कोई साधन तो होगा। बाबा जी को, स्वामी जी महाराज को मैं इतने दिनों से उनके आंदोलन को देख रहा था और इतने दिनों से उनकी बातों को सुन रहा था। ऊपरी तौर पर तो बड़ा क्रांतिकारी विचार लगता था, पर ऐसे बहुत सारे प्रयासों को इतिहास में मैंने देखा था। लगता था पता नहीं क्या होगा, क्या कर रहे हैं। ऐसे ऊपरी तौर पर तो सब ऐसे ही लगता है कि हाँ, सब एक जैसी बातें करते हैं, कुछ होगा नहीं और पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो लगता तो था हाँ कुछ कर रहे हैं, पर गहराई में उनके मूल स्रोत में जो उनकी प्रेरणाएं हैं वो क्या हैं, वो मेरे को पता थी नहीं। बाबा जी का जो गुरुकुल का प्रकल्प है और जो सेवावृत्ति प्रकल्प है, उसमें ऐसी पीड़ा को झेल रही, पीड़ा को देख रही आत्माओं को, जिनको अपने कष्ट, अपने दुखों को दूर करने का कोई उपाय नजर नहीं आता, ऐसी आत्माओं को एक वातावरण मिले, उनको पता चले कि ये सारे दुखों का स्रोत क्या है और इसको हटाया कैसे जा सकता है, उसके लिए जो एक करिकुलम और एक बड़ा सोच के और समझ के हमारे गुरुवर ने और स्वामी जी ने जो प्रकल्प की शुरुआत की है, उसमें हमारी ऐसी पुण्य आत्माएं जो दुखी हैं, समझ नहीं पा रही क्या करें, उनको आए वो और अपने जीवन को सुखी सार्थक बनाएं। जिस रास्ते से आज तक दुख दूर होते आए हैं, उसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जिस रास्ते से दुख मिलते आए हैं उस रास्ते पे चलते रहो। जिस रास्ते पे सुख और मुक्ति और आनंद है, अब मैंने यहां देखा हमारे इतने सारे भाई में, इनके चेहरों की प्रसन्नता और मतलब ऐसे लगता है ना कि हाँ खुशी है, सब आनंद है। और बाबा जी को आप देखो, गुरु जी को आप देखो, और चेहरे पे ऐसी शीतलता और ऐसी शांति। तो रास्ता भी है और आपको आना भी पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि सत्य को जानकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, देखिए कि मैं क्या कह रहा हूं सच है या गलत है। अगर सच है तो आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो दुख पाओगे। इसी बात के साथ मैं बात देता हूं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई निशांत जी का।
उन्होंने बहुत सारी बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। सत्य को जानकर निर्णय लें, किसमें सुख है, हमारा अग्रिम जीवन किसमें सुखी होगा, किस चीज को हम न करें तो दुखों से बच सकते हैं, इस ओर भी ध्यान दिलाया। और एक बात निरुक्त की भाई ने रखी थी कि मनुष्य अकस्मात मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, यानी कि मनन करके ही जो कर्मों को करता है वो मनुष्य कहलाता है। तो आगे इसी क्रम में हम बुला रहे हैं अपने ही गुरुकुल के भाई, जो सुशील, ब्रह्मचारी, अध्ययन में तेजस्वी और गुरुओं के प्रिय आचरण करने वाले भाई शुभम जी को, जो अभी व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, वो आए और अपने विचारों से हमको अवगत कराएंगे। भाई शुभम जी। समर्थ गुरु शक्ति, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है कि मैं उस भगवान के रास्ते पर चलूं। मैं उस भगवान का बेटा हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मेरा जीवन वेदों के अनुकूल हो, ऋषियों के अनुकूल हो, क्योंकि मेरे समर्थ गुरुओं, ऋषियों और वेदों को ही सबसे अधिक प्रमाणित मानता हूं, किसी अन्य को नहीं। और आज निर्विवादित रूप से यह साबित भी हो चुका है कि वेद ही सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन ग्रंथ हैं। और ऋषि दयानंद जी ने भी अपने आर्य समाज के नियमों में यह कहा कि सब वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। लेकिन आज इस समाज में अनेक मत पंथ संप्रदाय जन्म ले रहे हैं। आए दिन अनेक भ्रांतियां पैदा होती हैं, लेकिन हम भौतिकतावादी जीवन में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम देख ही नहीं रहे कि हम उस भेड़ चाल में चल रहे हैं, और चलते चलते हम कहां आ गए। किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो उसमें आदर्श व्यक्तित्वों को आप देखते ही होंगे। आदर्श व्यक्तित्व के ऊपर आपको चलना ही होता है। किसी भी क्षेत्र में आप उस आदर्श व्यक्तित्व का अनुकरण करके आप उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह अध्यात्मवाद में भी, आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी हमको ऐसे दिव्य व आदर्श व्यक्तित्वों का निर्माण करना ही पड़ेगा, जिसको देखकर पूरी दुनिया, पूरा समाज उनका अनुकरण कर सके, उनके साथ चल सके। तो उस दिव्य व्यक्तित्व, आदर्श व्यक्तित्व के लिए, उसके निर्माण के लिए जो संसार में जितने भी सर्वोत्तम उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, उनमें से मैं मानता हूं कि मेरे समर्थ गुरुओं स्वामी जी व आचार्य जी के सानिध्य में चल रहा यह पतंजलि योगपीठ सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है। और मैं आह्वान करना चाहूंगा सभी भाइयों को, सभी भारत की युवा शक्ति को, जो अपने जीवन के मार्ग के प्रति सजग हैं, जिनको अपने सच्चे कर्तव्य के प्रति ललक है। हम सभी आत्माओं का अंतिम गंतव्य तो वो परमात्मा ही है। हमको जाना तो वहीं पे है। उसके लिए आप चाहे, गुरुजी बोलते हैं कि आना सभी को यहीं पे है, चाहे पहले चाहे बाद में, आना सबको यहीं पे है, इसी मार्ग पे। तो मैं उन सब का आह्वान करता हूं, उन सभी भाइयों का जो अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, सुखद बनाना चाहते हैं, और छोटे लक्ष्यों के लिए अपने जीवन को कभी भी समर्पित न करें। अगर आप छोटे लक्ष्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो वह उस भगवान की सर्वश्रेष्ठ देन का अनादर होगा। आप अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे, पश्चाताप के दुख से आप कभी भी निवृत्त नहीं हो पाएंगे। तो अपने आत्मोद्धार के लिए मैं आपका पतंजलि योगपीठ में स्वागत करता हूं। तो आए हम सब मिलकर कदम बढ़ाते हैं शुभ की ओर, अध्यात्म की ओर। धन्यवाद। इसी क्रम में और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के जो हमारे देश में सदा सदा से वीर प्रसूता भूमि रही है, तो ऐसी माता के पुत्र जिन्होंने इन विचारों के लिए अपने हित की कुर्बानी दी, अपने पुत्र को
यहाँ पर पतंजलि योगपीठ ने भेजा। ऐसे हमारे इस गुरुकुल के सबसे छोटे भाई और सबसे प्यारे भाई जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं यहाँ के, या और बाल भी हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। ऐसे बाल ब्रह्मचारी भाई शिवम जी। परम पिता परमात्मा व परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति में और श्रद्धा गुरु जी और सभी दिव्य भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं शुरुआत अपने जीवन काल से करूंगा। मैं जब घर पे था तो बहुत शरारत, चंचलता, आलस्य, क्रोध बहुत करता था और खेलता भी बहुत था। मेरे आसपास का माहौल, वातावरण अच्छा नहीं था। मैंने 9 वर्ष के बच्चे से वृद्धों तक बीड़ी सिगरेट पीते देखा है। जब मैं उनको देखता था तो मुझे एहसास होता था कि ये क्या है। जब इन सभी को पता है कि बीड़ी सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर लगता था कि कभी मैं भी ऐसा ना बन जाऊं, मैं भी इनकी तरह बीड़ी सिगरेट ना पीने लग जाऊं। तो मुझे एहसास होता था कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे कुछ विशेष ही बनना है और विशेष ही कार्य करना है। मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि क्या हमारा जीवन खाने पीने और सोने और खेलने के लिए है? लेकिन मेरा मन यह नहीं कहता था। मेरा मन कहता था कि नहीं, हमारा जीवन तो परोपकार के लिए है। हमारा जीवन सिर्फ परोपकार के लिए है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम, परोपकारार्थम इदं शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए ही संसार के सभी वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही झरने नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती हैं और परोपकार के लिए ही हमारा शरीर है। जैसे एक विद्वान सन्यासी, योगी, संत संसार के कल्याण के लिए अपना पूरा तन मन धन न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार हम सभी का जीवन भी, हम सभी का शरीर भी परोपकार के लिए है। फिर मैं पतंजलि योगपीठ आया और यहां पर इतना अच्छा वातावरण, इतनी दिव्यता और इतने दिव्य भाई बहनों को देखकर और वो वैदिक तरीकों से मंत्र पाठ, यज्ञ आदि को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि जीवन हो तो ऐसा, जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए। मैंने स्वामी से अनुरोध किया, प्रार्थना की कि स्वामी जी मुझे भी यहाँ रख लीजिए। स्वामी जी ने मुझे यहाँ रख लिया। वास्तव में मैंने कोई बहुत ही पुण्य का काम किया होगा पिछले जन्म में कि जो मुझे इतने दिव्य भाई बहन, इतना अच्छा वातावरण और इतने अच्छे गुरु मिले। आप सभी माता पिताओं का कर्तव्य है कि आप सभी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दें और जिससे वो अपने समाज को सुशोभित करें और धार्मिक बनाएं। जीवन में सबसे ज्यादा काम आती है माता पिताओं की प्राथमिक शिक्षा। वही एक व्यक्ति को जीवन में ऊंचा उठाती है। लेकिन आज बच्चे उसी से ही वंचित रहते हैं। तो पहले माता पिताओं को जागरूक होना पड़ेगा, फिर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छे से सोच समझकर निर्णय लें और उनकी संपूर्ण उन्नति के ही निर्णय लें। आज के बच्चों का वातावरण, उनका समाज इतना दूषित हो चुका है कि वो चाहकर भी ऊंची सोच नहीं रख सकते। लेकिन मैंने यहां आकर देखा है कि शुद्ध सात्विक वातावरण क्या होता है, अच्छे विचार कैसे बनते हैं। मैं आप सभी माता पिताओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी यहां आकर देखें, इस वातावरण को आकर देखें, इसे गहराई से समझें, फिर अपने बच्चों को यहां पर आने के लिए प्रेरित करें और बच्चे भी अपने कर्तव्य को समझकर थोड़ा साहस करें। जो मैंने किया है और आप में तो मुझसे भी ज्यादा सहनशील हो, आप मुझसे भी ज्यादा सहनशील हो, तो आए और अपनी जीवन को दुर्बलता रहित, कमी रहित बनाएं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। आइए मैं आपको
एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, शायद आपको वो अच्छी लगे। नर ना हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, निज गौरव का नित जान रहे, निज गौरव का नित जान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मनोत्तर गुंजित गान रहे, मनोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, सब जाए पर अभिमान रहे, कुछ होना तजो निज साधन को, कुछ होना तजो निज साधन को, नर होना निराश करो मन को, नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इति ओम। आप सभी ने हमारे बाल ब्रह्मचारी भाई शिवम जी के तेजस्वी ओजस्वी प्रेरक विचारों को सुना। किस तरह उन्होंने अल्पकाल में ही आचार्य चाणक्य के दिए गए सूत्र श्लोक के अर्थ को समझ लिया है, और आप सभी माता पिता भाई बहनों को समझाने का भी भरपूर प्रयत्न उन्होंने किया। उन्होंने दिनकर जी की कविताओं का भी सार आपको समझाया कि किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से पहले उसको क्यों रोक नहीं लेते हैं। तो जब हमारे गुरुकुल के इतने छोटे भाई में इतनी बड़ी बड़ी दिव्य बातें घटित हो रही हैं, उनकी माता ने यह साहस किया है, उनके परिवारजनों ने यह साहस किया है, तो यह साहस आप भी अपना सकते हैं। और इसमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमारी श्रेय परंपरा है, ये हमारे देश का गौरवपूर्ण अभियान है, और आप सब चाहते हैं कि हमारा समाज सुव्यवस्थित हो, कुरीतियों से दूर हो, भारत माता परम वैभव के शिखर पर बैठे। तो शीघ्र से शीघ्र आने वाली रामनवमी के समय जो यहाँ पे शिविर होने वाला है, परम पूज्य महाराज जी जिसका संचालन कर रहे हैं, आप उसमें अपनी भी आहुति डालें। इसी आशा के साथ मैं आप सबका आह्वान करता हूं। धन्यवाद। ओम।